हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? अभी सेकंड राउंड का बेटा जो सैनिक स्कूल की आपकी सेकंड राउंड की लिस्ट है वो अभी नहीं आई है। कई पेरेंट्स के कॉल आते रहते हैं, दिन भर मैसेजेस आते रहते हैं कि सेकंड राउंड का क्या अपडेट है। तो सभी को अभी बता देते हैं कि अभी सेकंड राउंड के लिए नेक्स्ट अपडेशन क्या है, अभी कुछ नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस आएगा आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही एक आध दिन में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। हो सकता है कि वेबसाइट में वो इशू चल रहा हो, क्योंकि पीछे भी इनका बहुत सारा इशू रहे हैं। हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या किया था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है आपका। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अपने चैनल को ना जी आर दिगम क्लासेस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्मॉल लेटर्स के अंदर जब आप जी आर दिगम क्लासेस लिखेंगे तो आप हमें वहां ढूंढ पाएंगे, ठीक है। आज बात करेंगे बेटा प्राइम नंबर्स के बारे में। अब प्राइम नंबर्स, वैसे तो हमने जो आपका था नंबर सिस्टम, उसके अंदर हमने प्राइम नंबर्स के बारे में बात किया था। लेकिन अभी इस टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर आ गया है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या चीजें आती हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भाई, हमें यही पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, और फिर बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स के टाइप्स क्या क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में पूछता है। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। क्योंकि प्राइम नंबर्स किसी बच्चों का या जिन बच्चों का पिछले चैप्टर में रह गया था, तो वो अभी दोबारा मौका है आपको करने के लिए। तो आप लोग सारे एक बार ज्वाइन हो जाओ सारे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया करो बेटे चैनल को अपने को, जो भी देखते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। भाई प्राइम नंबर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि प्राइम नंबर होते क्या है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। क्या बोले हो? कि वो नंबर्स जो वन और इटसेल्फ से बेटा डिवाइड होते हो। मीन्स इसको एक और कह सकते हैं कि द नंबर हु हैज ओनली टू फैक्टर्स विच इज वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। अब देखो दोनों डेफिनेशंस में है तो चीज सेम ही। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं हम? द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स विच इज वन एंड इटसेल्फ। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स ये होते हैं बेटा प्राइम नंबर्स आपके। क्या होते हैं ये? प्राइम नंबर्स। अब इसका अगर मेरे से पूछे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मींस क्या होते हैं, मुझे एग्जांपल दो कि कौन सा है प्राइम नंबर नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे जो पहला आपका एग्जांपल दिमाग में आएगा कि वन है सर। वन वन से भी हो रहा है और इटसेल्फ से भी हो रहा है, लेकिन वन इटसेल्फ तो वन ही हो गया, तो इसको हम नहीं लेते हैं। तो सेकंड क्या है? टू। टू क्या है? एक प्राइम नंबर है जो किस किस से डिवाइड होता है? विच डिवाइड्स इज डिवाइडेड बाय वन एंड टू। भाई टू इटसेल्फ हो गया, ठीक है। उसके बाद थ्री भी है, विच इज डिवाइडेड बाय वन एंड थ्री, ठीक है। आप इसमें एक नोट करके एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में ये तो पूछेगा नहीं भाई सेवंथ नंबर पे जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या है। या तो सबसे छोटा पूछता है या सबसे बड़ा पूछता है। घर में भी तो यही होता है, या तो सबसे छोटा बेटा पूछा जाता है, सबसे बड़े बेटे को पूछा जाता है, बीच वाला तो ऐसे हो जाता है। बड़े वाले कपड़े छोटे बीच वाले को पहना दो, छोटे वाले के बड़े आ गए वो बीच वाले को दे दो। ऐसे चलता है बीच वाले का तो।
ये जो है नोट डाल के इसमें लिख लेना आप लोग कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है? 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और इसके साथ एक चीज और लिखना, यहाँ लिख देता हूं, उसी के बारे में नोट डाल के लिख लेना इसको भी। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्लियर होगी चीजें? दोनों में क्या फर्क है? सर 2 के बारे में वो है, 2 के बारे में वो है। यहां सिर्फ बताया गया है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स नॉर्मली क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं सारे। 2 को छोड़कर सारे जितने भी नंबर्स है बेटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, बताओ फिर चलो। 2 के अलावा ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन होगा? भाई 3 होता है, 5 है, 7 है, सारे ओड नंबर्स आएंगे। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, सारे के सारे क्या है ये? इवन नंबर्स नहीं, ओड नंबर्स है, सॉरी। तो इसको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या फिर ओनली इवन प्राइम नंबर इज, तो वहां पे 2 आ जाएगा। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2। ठीक है, ये तो रही प्राइम नंबर्स के खेल। अब उसके बाद एक आपका आता है प्राइम नंबर्स के टाइप्स। ठीक है, क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स के टाइप। अभी इसके बाद आपका आता है बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? एक आपका को प्राइम नंबर्स भी आएगा। प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स तो इजी था, वो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स को देख लो एक बार, इस चैप्टर के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। द पेयर ऑफ, डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी? द पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स which has a difference of 2 between them। क्या कहा इसने कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स के पेयर, मींस जैसे कि 3 हो गया और 5 हो गया, प्राइम नंबर ही है, 3 और 7 प्राइम नंबर है। लेकिन अब इसका अगर मैं ऑप्शन दूं तुम्हें कि एक जगह लिखा हुआ है पेयर में 3 और 5 और एक जगह लिखा है 3 और 7, दोनों पेयर तो प्राइम नंबर्स के ही है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा? 2 होगा। अब इनके बीच का डिफरेंस इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें कितना है? 4 है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा और ये आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर, नॉट ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई? ये समझ में आ गया सभी को कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स और लिखना चाहो इसका और लिख लो। देखो 3 और 5 कर दिया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स है। दो प्राइम नंबर्स के पेयर जिनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है, ये सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। एक बार लिख लो इनको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है आपका? अब इसके अंदर एक प्राइम फैक्टराइजेशन का और है कि फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वो हम आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको बता देंगे। अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी अभी आपने किया, उसको क्या आ जाएगा आपका 2। सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। वहां पर भी क्या आ जाएगा आपका 2। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। पहले 7 जो प्राइम नंबर्स उनका सम बताओ क्या होगा। अब पहले 7 प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि क्या क्या है भाई, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, हो गए प्राइम नंबर है। अब इनका सम करोगे तो देखो 7 और 3 10 हो गया ये, और 13 और 17 ये भी 30 हो गया, और 5 इनको कर देंगे प्लस 30 और 10 40, 45, 46, 47, 48 और 58। इन सभी का सम कितना आ गया भाई 58। क्लियर हो गया, सभी का सम कितना आ गया 58। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो एक बार जरा। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 25। कि भाई 25 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका आपको क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, 25 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उन सभी का क्या बताना है आपको, सम बताना है। तो अभी हमने किया ना, 25 छोटे लेकिन 17 तक कर पाए थे हम। करो इसको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। उसके बाद तो 29 आता है, वो फिर 25 से बड़ा हो जाएगा। हमें सिर्फ 25 से लेस चाहिए थे सारे, हो गए। अब इनका क्या कर दोगे सम, देखो सम करना तो आसान है। 7 और 3 10, 13 और 17 30, 19 और 11 30, और 5 और 2 7, और 23 और 7 ये भी 30 हो गया। तो 30, 30 और 30, 90 और 10 100। इन सभी का सम कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वही है इसने सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 25, 10 और 25 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स उनका सभी का सम करना है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ इसका कि व्हाट इज द सम ऑफ, ये क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 25। 10 से और 25 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स होंगे उसके देखो क्या होगा, इसका बता देता हूं मैं आपको। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। भाई 19 और 11 ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और 23 है, 30 और 30 60, 80 और 83। कितना आंसर आ जाएगा इसका 83। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ करवा देता हूँ 6th। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम
फर्स्ट 10, इसको यहां पे करो, ऐसे नहीं भाई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। उसने कहा कि पहले जो 10 प्राइम नंबर्स होंगे हमारे, उनकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, और प्रोडक्ट करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो हमें बताना है। सिर्फ यूनिट डिजिट क्या आएगा वो बताना है, हमें पूरा नंबर नहीं बताना है कि भाई क्या मल्टीप्लाई आ रहा है। उस मल्टीप्लाई करने का जो यूनिट डिजिट आएगी, फर्स्ट वाली जो डिजिट है वो क्या आएगी वो बतानी है। तो पहले तो ये देखो कि पहले 10 प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहां तक हो गए भाई। अब इनको क्या करना हमें, 2 3 जा 6, यूनिट डिजिट 6 ही है इसमें, 6 5 जा 30, यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट क्या आ गई 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा, 0 भाई, इसका और इसके साथ फिर इसका यूनिट डिजिट क्या आई 30 है, नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 0 है। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा 0, उसकी जो यूनिट डिजिट है ऑलवेज क्या आएगी, ऑलवेज क्या आएगी इसकी 0, क्योंकि 30 है, लास्ट में 0 आ गया यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट की 0 के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर 0 ही रहेगा, पूरा नंबर 0 नहीं रहेगा, उसकी जो वंस डिजिट है वो 0 रहेगी। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट या वंस डिजिट कह सकते हैं, वही पूछा था, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और है आपका, क्या कह रहा है कि चार ये नंबर दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। देखो भाई 83 तो आता है, 81 तो आता है भाई, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना 81 तो, 85 भी आता है, ये भी आता है, 83 नहीं आता है। यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर 83, ठीक है, क्या है प्राइम नंबर यहाँ पे 83। अभी क्वेश्चन आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर ऑफ 105, तो 105 के अब कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। कितने होंगे भाई इसके, देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो डायरेक्ट, 105 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, ये अब 5 से हो जाएगा, 5 7 जा और 7 से 1 जा, कितने प्राइम फैक्टर आए भाई, ये भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी और 1 भी है, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 4, ठीक है ना, 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही दे रखा है 216 का, कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, इसके कैसे करोगे भाई, लो कर दो इसको, 216 को डिवाइड, 2 से करोगे 108, फिर 2 से करोगे तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा, 2 से करोगे 2 2 जा और 2 7 जा, फिर 3 पे आ जाओगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 से 1, क्या आ गया भाई हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 की पावर 3 कर सकते हैं, इंटू 3 की पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चीजें हो जाएंगी सोल्व। प्राइम नंबर्स के बारे में ही है सारा, सिर्फ प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे जो अभी आए नहीं है, और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे सारे प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, नॉन प्राइम फैक्टर्स नहीं रहेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। कभी ऐसे करो तुम 4 से डिवाइड करोगे इसको, या 5 से, 5 भी प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है, 4 से कर दो या 6 से कर दो, ऐसे नहीं होगा, जितने भी डिवीजन होंगे इसके ऊपर सारे प्राइम नंबर से ही होंगे, और हमें वही बताना था कि कितने प्राइम नंबर है इसके अंदर,
इसमें तो ये बताया 1 2 3 और एक ये 1 हो जाएगा, 4 हो गए। और इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बाई 2 × 3 की × 3 2 के 3 पेयर हैं और 2 के 3 हैं, 3 के भी 3 है, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ज्यादा लंबा क्लास को नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख भी लेना, एक बार साइड होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और सभी बच्चे बेटा अपने चैनल पर ना जुड़ जाया करो, GR देगम क्लासेस। यूट्यूब पर सर्च करोगे स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो वहां आपको GR देगम क्लासेस का अपना ऑफिशियल पेज दिख जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया करो बेटा, जो भी बेटा देखते हैं, और जो पेरेंट्स भी मुझे देखते हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके बच्चे के लिए जो भी अपडेट रहेंगी आगे आने वाले सैनिक स्कूल्स के लिए, और अभी फिलहाल जो काउंसलिंग चल रही है उनके लिए कोई अपडेट होगा तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो। देखो, जो समय था एडमिशन्स के बाद का कुछ होता है ना, कि अभी तो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो समय निकल चुका है। 1 अप्रैल खत्म हो चुका है, आज 1 मई है, लेबर डे है ना आज। चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लेना और डेली अपना रूटीन में प्रैक्टिस किया करो बेटा मैथ्स की ना। मैथ्स हार्ड नहीं है, क्योंकि कई बच्चों का माइंड सेट होता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है। इस तरीके से नहीं होता है, इजी है मैथ्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो। और अगर नहीं करोगे तो बेटा सब कुछ हार्ड लगेगा फिर। ठीक है, चलो कर लो इसको ना। थैंक यू।